भगवान पूज्य व्यास जी ने पहले श्लोक में भगवान की वंदना करते हुए माना, लेकिन नाम नहीं लिया कि किनकी वंदना कर रहे हैं, लेकिन मंगलाचरण हो रहा है। उन परमात्मा को प्रणाम करता हूं जिनका जन्म अनादि काल में हुआ है, जो जन्म और मरण से परे हैं। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस्य, जन्म और मरण से जो परमात्मा परे हैं, कण कण में जो विराजमान है महाराज, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया महाराज। अरे जिस ब्रह्मा ने हम आप सबको बनाया है ना, वो ब्रह्मा भी जब कृष्ण की बाल लीला देखने के लिए ब्रज में जाता है ना, तो ब्रह्मा की भी मति भ्रमित हो जाती है। ब्रह्मा विचार करते हैं ये कौन सा वाला भगवान है। भगवान तो ऐसी लीला नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ब्रज में रह के ब्रजवासियों के साथ में भोजन कर रहे हैं, झूठा खा रहे हैं। ब्रजवासी पहले स्वयं खाते, फिर झूठा भगवान को खिलाते। जब ब्रह्मा ये दृश्य देखते हैं तो ब्रह्मा की मति भी भ्रमित हो जाती है, ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों का हरण तक कर लेते हैं। ऐसी लीला भगवान करते हैं। उन ब्रह्मा को भगवान ने संकल्प मात्र से ज्ञान दे दिया। कण कण में जो विराजमान है, पंच महाभूतों में जो रहते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तीनों कालों में जो विराजमान है और तीनों कालों में रहने वाला कोई और नहीं है, केवल एक है और वो सत्य है। इसलिए कथा के आरंभ में पूज्य व्यास जी ने सत्य को प्रणाम किया है। सत्यम परम धीमहि, सत्य को वंदन किया है। और आप देखेंगे महाराज, सत्य की ही तो पूजा है, सत्य की ही तो वंदना है। अरे जिसके जीवन में सत्य नहीं है, समझ लो कुछ नहीं है, सत्य ही भगवान है। इसलिए महाराज उस परम सत्य को, उस परम पिता को वंदन प्रणाम किया है। लेकिन हमारे महापुरुष लोग, संत लोग इस श्लोक का अनुवाद अपने अनुसार लगाते हैं महाराज। वो परमात्मा धन्य है महाराज, पल पल पे हमारी रक्षा कर रहा है, हमको बचा रहा है। वो हमारी रक्षा कर रहा है महाराज। अरे कितनी बार आपने देखा होगा महाराज, आपको लगा होगा कि आज तो बिल्कुल बाल बाल बचे, न जाने क्या हो जाता। अरे हमारी रक्षा कौन कर रहा है? हमारी रक्षा पल पल पे वो परमात्मा कर रहा है। आप अनुभव कर रहे हैं और अनुभव पहले भी करते आए, और उसको परमात्मा धन्य है हमारा। उसको कितनी चिंता है हमारी। भैया थोड़ी चिंता लेकर के घर परिवार के हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। वो परमात्मा पूरे संसार की, पूरी दुनिया की, त्रिलोकी की, अनंत कोट ब्रह्मांडों की महाराज चिंता लेकर के सबकी वो देखभाल कर रहा है। उस परमात्मा के प्रति थोड़े विश्वास की आवश्यकता है। अरे उसकी माया देखो, जब जीव का जन्म नहीं होता है उससे पहले परमात्मा उसके आगमन से पूर्व सारी व्यवस्थाएं कर देता है। ऐसे हमारे परमात्मा सत्य स्वरूप को हम वंदन और प्रणाम करते हैं। इसलिए कथा के आरंभ में सत्य को वंदन किया। अब ये सत्य कौन है? तब श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के आरंभ में बताया। सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यास्य सत्या मृतसत्यनेत्रम् सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्री कृष्ण ही सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, भगवान की कथा सत्य है।